नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गणित का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में कोण ए क्यू बी 80 अंश दिया है, जबकि कोण ए ओ बी और ए पी बी का मान ज्ञात करना है। तो यार, इस प्रश्न को सरल व आसान भाषा में हम कैसे लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में इस प्रश्न को समझाने वाला हूँ। देखिए, आप लोगों ने सीखा होगा, देखा भी होगा, एक गोला, ये हमारे पास देखो, ये गोला खींचा है। इस गोले को गणित में हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गोला है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। एक गोला है, बीच में जो बिंदु होता है उसको हम केंद्र, गोले के जो बीच में बिल्कुल होगा उसको हम केंद्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो केंद्र पर बना कोण है वो O है, ठीक है। अब इस गोले को दो रेखाएं स्पर्श कर रही हैं। ये मेरे पास जो गोला दिया है, तो एक रेखा हमारे पास एक ए क्यू है, ये हमारे टच करती जा रही है गोले को। दूसरी रेखा दी है बी क्यू, ए भी इसको टच कर रही है। जब इस गोले को जो रेखाएं टच कर रही हैं उनको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जो गोला होता है उससे हम गणित में वृत्त कहते हैं। वृत्त को जो रेखाएं टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, अगर कोई भी रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रही है, तो वहां पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा। तो यहाँ पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा टच कर रही है, तो ये हमारा कोण जो दिया है, यहाँ पर कह सकते हैं ओ ए क्यू, ये हमारा जो कोण दिया है ए वाला, ये हमारा 90 अंश होगा। स्पर्श रेखा पर जो कोण बना होता है बच्चों, वो 90 अंश दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ओ बी और क्यू का मान भी हमारा 90 अंश दिया है। आप लोगों को इसमें देखा होगा आपने कि ये मेरे पास एक ए ओ बी क्यू, यहाँ पर कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं होंगी। कौन कौन सी भुजाएं बच्चों हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक भुजा हमारे पास हो गई है ए क्यू, एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा हमारे पास हो जाएगी ए ओ, दो भुजा हो गई। अब तीसरी भुजा हो जाएगी ओ बी, और चौथी भुजा हो जाएगी बी क्यू। यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी क्यू, ये मेरे पास चतुर्भुज हुआ। चतुर्भुज में मेरे पास ये हमारा दिया है कोण क्यू का मान 80 अंश दिया है, और हमारा दिया है ओ ए क्यू, ये हमारा 90 अंश दिया है, ये भी हमारा 90 अंश दिया है। तो हम ये कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं के साथ 4 कोण भी होंगे। जब 4 कोण में 3 कोणों का मान मुझे पता है, तो हम चौथे कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुझे क्या करना है, जो सवाल में दिया है बच्चों, उसे लिख लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ये हमारे पास दिया है ओ ए क्यू, लिखेंगे ओ ए क्यू। ये बच्चों कितना दिया है? 90 अंश। क्यों? स्पर्श रेखा पर जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 अंश होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हमारी स्पर्श रेखा है बी क्यू, इस पर जो कोण बनेगा ओ बी क्यू, ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो मुझे लिख लेना है ओ बी क्यू बराबर हमारा बच्चों 90 अंश हो गया, ठीक है। दो कोणों का मान पता हो गया। जबकि इसमें ए क्यू बी, बच्चों इस तरीके से मुझे ये मेरा मान जो दिया है वो क्यू का दिया, लेकिन मुझे पढ़ना इस तरीके से, ये क्यू बीच में हो जाए, तो हम पढ़ेंगे ए क्यू बी। तो ए क्यू बी का मान बच्चों कितना दिया है? ए क्यू और बी का मान बच्चों भी दिया हमारे पास 80 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर चतुर्भुज हमारे पास कौन सा था? ए ओ बी क्यू में लिखना है मुझे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब बच्चों 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज ए ओ बी क्यू में चतुर्भुज हुआ, तो इन्हें चारों कोणों को मुझे जोड़ देना है। ए को हम क्या पढ़ते हैं? ओ ए क्यू। बी को क्या पढ़ेंगे? ओ बी क्यू। क्यू को पढ़ते हैं ए क्यू बी। चारों कोणों को मुझे लिख लेना, लिखेंगे ओ ए क्यू प्लस कोण ओ बी क्यू प्लस
ए ओ बी, ये हमारा हो जाएगा ए ओ बी, ठीक है, ये कोण ए हो जाएगा, प्लस ए क्यू बी, ये हमारा चौथा कोण दिया है ए क्यू बी। इन सभी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बच्चों कितना होता है? 360 होता है। अब मुझे इसमें जो मान दिए हैं वो मुझे रख देना है। इसका मान दिया है 90 अंश, प्लस इसका भी मान दिया है 90 अंश। ए ओ बी का मान मुझे निकालना है, नहीं पता है तो ए ओ बी लिखेंगे, प्लस ए क्यू बी का मान 80 अंश दिया है, मुझे 80 अंश लिख लेना है, बराबर में 360 है, 360 लिखेंगे। अब हम इन सारे कोणों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ये हमारा 0 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, 9 दून 18, 9 3 27, मतलब ये मेरे पास हो जाएंगे 260 अंश हो गया, प्लस ए ओ बी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो बराबर में लिखा है सेम मुझे लिख देना है। यहाँ पर 260 कैसे हुए? 90 में 90 जोड़ देंगे, इसके बाद में 80 जोड़ देंगे, सारे को जोड़कर यहाँ लिख देंगे, बराबर में 360 लिखा है वो हम लिखते ही रहेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसे मुझे पक्षांतर कर देना है। 360 बराबर में लिखा था, सेम लिखेंगे। अब ये 260 को हम उधर पक्षांतर करेंगे बच्चों, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही माइनस में हो जाएगा तो मुझे क्या कर देना है, इससे घटा देना है। तो 360 में से 260 जाएंगे तो हमारा बच्चों 100 अंश बचेगा। कितना बचेगा? तो एक कोण का मान तो मैंने यहाँ निकाल दिया है, ए ओ बी का मान 100 अंश आ गया। अब मुझे निकालना है ए पी बी का मान, ए पी बी का मान। ए पी बी का मान हम कैसे बच्चों निकालेंगे? बच्चों मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास ये गोला दिया है और गोले को गणित में कहते क्या है बच्चों? हम वृत्त कहते हैं। और इसके जो बीच में होता है इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर केंद्र ओ दिया है, इस पर हम जो कोई कोण होगा, मान लीजिए ये हमारे पास दिया था, इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना है, ये बना है। तो ये हमारा जो कोण है इसको हम किस नाम से जानेंगे? ये हमारा केंद्र पर बना कोण है। ये हमारा गोला है, इस गोले को हम क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त। ये केंद्र पर बना कोण का मान मुझे पता हो गया, लेकिन मुझे निकालना है वृत्त पर बना कोण। वृत्त पर बना कोण का मान क्या होगा निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? पी को इस तरीके से मुझे पढ़ना है, ये पी बीच में हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ए पी बी। इस एरिया को हम क्या पढ़ सकते हैं? इस एरिया को, इस कोण को हम पढ़ सकते हैं ए पी बी। तो मुझे लिख लेना है बच्चों, क्या करना है? मुझे लिख लेना है। पहले तो इसे आप लोगों को क्या कर लेना है? उतार लेना है। इसके बाद में क्या करता हूँ, इसे मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे बच्चों? पहले तो हम मिटाल देंगे क्योंकि यहाँ पर अब लिखने की जगह नहीं बची है, तो इसे हम मिटाल देंगे। इसके बाद में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। इतना जो मैंने समझाया हुआ है ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब मुझे केंद्र पर बना कोण का मान तो पता हो गया और मुझे निकालना है का वृत्त पर बना कोण। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, परिधि पर बना कोण का फार्मूला होता है। कैसे हम निकालेंगे, फार्मूला कौन सा है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कहीं जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है भैया, ये पी जो एरिया है, इस एरिया को हम ए पी बी कहते हैं। लिखेंगे ए पी बी, ये मुझे निकालना है। ए पी मतलब वृत्त पर बना कोण निकालना है, और केंद्र पर बना कोण हमारे पास दिया है, ठीक है। कितना अभी हमने निकाला इसका मान? अभी मैंने इसका मान जो निकाला है वो 100 अंश निकाल दिया। अब आपको पता है वृत्त पर बना कोण का फार्मूला होता है 1/2 गुणे केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर बना कोण मतलब ये केंद्र है, ओ पर बना जो कोण है ओ, इस एरिया को हम क्या पढ़ेंगे? ए ओ बी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए ओ बी। अब मुझे ए पी बी का मान आसानी से निकल जाएगा। क्यों? जो केंद्र पर बना कोण का मान है उसका मुझे क्या कर देना है? आधा कर देना है। इसका मान 100 अंश दिया था, इसको हम आधा कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 50 अंश हो जाएगा। तो ए पी बी बराबर हमारा कितना हो गया बच्चों? 50 अंश हो गया, ठीक है।
तो एक मान हमारा 50 अंश आ गया और हमारा जो ए ओ बी का मान आया था वो बच्चों 100 अंश हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये प्रश्न जो है जैसे ही चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने बनाया हुआ था, तो उसमें कुछ कमियां हो गई थी, ठीक है। तो वो प्रश्न जो मैंने इसलिए यहाँ पर दोबारा सॉल्व कराया है, तो सारे बच्चे इस प्रश्न को आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।